हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं फालना का स्वर्ण मंदिर। पिछली क्लास में आपने देखा होगा थोड़े से, अब मैंने फालना का स्वर्ण मंदिर लिखाया था लेकिन वो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि बीच में वीडियो कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए बंद हो गए, तो मैंने वहीं एंड कर दिया। तो आज हम बढ़ रहे हैं फालना का स्वर्ण मंदिर। फालना का स्वर्ण मंदिर क्या है, ये मंदिर क्या है? तो विद्यार्थियों, ये है जैन मंदिर। फालना का स्वर्ण मंदिर एक जैन मंदिर है विद्यार्थियों, तो समर्पित है। ये किसको समर्पित है? ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है स्थान। ये कौन से स्थान पे है? तो फालना पाली। फालना पाली में फालना का स्वर्ण मंदिर है। अन्य नाम, इस मंदिर का अन्य नाम क्या है? मिनी मुंबई या गेटअप ऑफ गोल्डन। इस मंदिर का अन्य नाम है मिनी मुंबई या गेटअप ऑफ गोल्डन। तो नोट्स की बात है, गेटअप ऑफ इंडिया या गोल्डन, कुछ भी बोलो। गेटअप ऑफ इंडिया स्थान कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है विद्यार्थियों? ये मुंबई में है। गेटअप ऑफ मुंबई में है इंडिया। इसका मुंबई में निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में। इसका निर्माण 1911 में हुआ। किसके स्वागत में हुआ विद्यार्थियों? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम में क्वीन रानी, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन रानी के स्वागत में हुआ था। तो इसके स्वागत में क्या गाया गया था? जनगण मन। जनगण मन किसके स्वागत में गाया गया है? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम व क्वीन रानी के स्वागत में। रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? रविंद्रनाथ टैगोर है। तो ये है फालना का स्वर्ण मंदिर। क्या है? जैन मंदिर है ये। तो विद्यार्थियों, फालना बात आ गई फालना यानी पाली की।
तो पाली का क्या क्या प्रसिद्ध है वो सारी नोट्स मैंने यहाँ लिखा दी। क्यों लिखा है विद्यार्थियों, मैंने आपके पहले दिन से जब शुरू किया तब से कह रही हूँ हर चीज को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। यहाँ चाहे ज्योग्राफी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, अगर कोई बीच में नोट्स की बात आती है तो मैं आपको लिखाती हूँ, क्योंकि को रिलेट करके पढ़ी हुई चीज हमें जल्दी और अच्छे से याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए मैं आपको हर नोट्स बीच में लिखा रही हूँ। तो बात आ गई पाली। पाली के क्या क्या प्रसिद्ध है? फालना प्रसिद्ध है, क्योंकि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में से बचीट लगने चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या याद है। जैसे कि बात आ गई पाली की, तो पाली का क्या क्या है। बात आ गई और किसी की, तो वहाँ का क्या क्या प्रसिद्ध है। हर चीज आपको याद रहनी चाहिए, तब आपको कुछ नहीं भूलोगे आप। तो बात है फालना प्रसिद्ध किस लिए है? छाता निर्माण हेतु। फालना क्यों प्रसिद्ध है? छाता निर्माण हेतु। मेहंदी, मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? मेहंदी प्रसिद्ध है। पादला गांव, पादला गांव पाली में, उसका क्या प्रसिद्ध है? तेरताली नृत्य की उद्गम स्थली। तेरताली नृत्य की जो उद्गम स्थली है वो कहाँ से हुई है? पादला गांव पाली से। जोई बांध, जोई बांध कहाँ का प्रसिद्ध है? सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली का क्या प्रसिद्ध है? जोई बांध। और फिर है परशुराम महादेव मंदिर। परशुराम महादेव मंदिर का है वो भी पाली में है। फिर है महाराजा उमेद मिल्स, वो कहाँ है? वो भी पाली में, महाराजा उमेद मिल्स। ये थे विद्यार्थियों पाली के क्या क्या प्रसिद्ध है। नोट्स की बात है, याद रखना अच्छे से। तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं भांडासाई का जैन मंदिर। क्या पढ़ रहे हैं? भांडासाई का जैन मंदिर। भांडासाई के जैन मंदिर की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर। कब हुई? कहाँ हुई थी? बीकानेर। तो ये बात आ गई बीकानेर की। बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। इसके संस्थापक कौन है? राव बीका। बीकानेर को किसने बसाया था? राव बीका ने। प्राचीनतम नाम, बीकानेर का प्राचीनतम नाम क्या है? तो राती घाटी और जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीनतम नाम है राती घाटी और जांगल प्रदेश। इसके शासनकाल, ये भांडासाई का जैन मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो विद्यार्थियों ये बना था राव लूणकरण के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बना था? राव लूणकरण के शासनकाल में। तो राव लूणकरण को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कलयुग का करण। कलयुग का करण इसको किसने कहा था विद्यार्थियों? इसको कलयुग का करण क्या था? बिट्टू सूजा ने। किसने कहा था? बिट्टू सूजा ने। राव लूणकरण को कलयुग का करण किसने कहा था? बिट्टू सूजा ने कहा था।
ये बिट्टू सुजा है ना, जो बिट्टू सुजा के ग्रंथ कौन सा है? बिट्टू सुजा का ग्रंथ है राव जयसिंह छंद। राव जयसिंह छंद बिट्टू सुजा का ग्रंथ है। उस राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण को बिट्टू सुजा ने क्या कहा था? कलयुग का करण कहा था विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, बांडासाई जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बांडासाई नामक गीका व्यापारी था, जिन्होंने बांडासाई जैन मंदिर का निर्माण कराया था। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया बांडासाई जैन मंदिर। फिर मूर्ति, इसमें मूर्ति किसकी है? तो विद्यार्थी इसमें मूर्ति है जैनों के 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ जी। जैनों के 5वें तीर्थंकर कौन है? सुमितनाथ है, उनकी मूर्ति है। मंजिल, ये कितना मंजिल है? ये 3 मंजिला है विद्यार्थियों। ये कितना मंजिला है? ये 3 मंजिला है। पहले मंजिल में क्या है? सुमितनाथ की मूर्ति है। पहले मंजिल में सुमितनाथ की मूर्ति है। सेकंड मंजिल में महावीर स्वामी जी की मूर्ति है। थर्ड मंजिल में बांडासाई की मूर्ति है। तो विद्यार्थियों, विशेषता, इस मंदिर की विशेषता का क्या है? तो अगर प्रश्न आता है तो ज्यादातर विशेषता से आने का चांस रहता है। याद रखना, विशेषता क्या है? इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया है। इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला जाता है। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? त्रिलोक दीपक प्रसाद महल। त्रिलोक दीपक प्रसाद महल इस मंदिर का अन्य नाम है विद्यार्थियों। तो यह था बांडासाई का जैन मंदिर। बांडासाई का जैन मंदिर यह था।
तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं नाकोड़ा के जैन मंदिर। क्या ले रहे हैं विद्यार्थियों? नाकोड़ा के जैन मंदिर। नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ है? स्थान है नाकोड़ा बालोतरा बाड़मेर में। नाकोड़ा बालोतरा बाड़मेर में कौन सा मंदिर है? नाकोड़ा का जैन मंदिर है। अन्य नाम क्या है? मेवानगर या विरमपुरी। मूर्तियां, इस मंदिर में मूर्ति किसकी है? एक तो है पार्श्वनाथ की मूर्ति जो जैनों के 23वें तीर्थंकर थे। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति है। और सेकंड मूर्ति है नाकोड़ा भैरवनाथ की मूर्ति। एक मूर्ति है नाकोड़ा भैरवनाथ की। कौन है नाकोड़ा भैरवनाथ? कौन है? पार्श्वनाथ के अतिष्ठ नायक देव या गुरु। पार्श्वनाथ के गुरु या अतिष्ठ नायक देव कौन है? नाकोड़ा भैरवनाथ है। तो अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? जागती ज्योत या हाथ का हुजूर। जागती ज्योत या हाथ का हुजूर इसका अन्य नाम है। विद्यार्थियों मेला कब लगता है? नाकोड़ा जैन मंदिर का मेला कब लगता है? तो ये मेला पौष शुक्ल 10 से यानी पार्श्वनाथ जयंती, उस दिन पार्श्वनाथ जयंती मानी जाती है। पौष शुक्ल 10 को नाकोड़ा जैन मंदिर का मेला लगता है। ये था नाकोड़ा का जैन मंदिर। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तो विद्यार्थियों अब ले रहे हैं श्री महावीर स्वामी जी का जैन मंदिर। श्री महावीर स्वामी जी का जैन मंदिर। महावीर स्वामी जी कौन है? तो विद्यार्थी महावीर स्वामी जी कौन है? महावीर स्वामी जी कौन है? 24वें तीर्थंकर, जैनों के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी। और कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी। और हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, उस टाइम हम पढ़ेंगे बुद्ध और महावीर स्वामी जी को, बुद्ध जी और महावीर स्वामी को, वही है महावीर स्वामी जी। श्री महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर है जैनों के और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी है। तो नोट्स की बात है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है श्री महावीर स्वामी जी और संस्थापक है ऋषभ देव।
संस्थापक कौन है? ऋषभदेव जैन धर्म के। तो स्थान कहाँ है? महावीर स्वामी जी का जैन मंदिर कौन से स्थान पर है? तो श्री महावीर जी गांव करौली में श्री महावीर जी गांव में, उसमें श्री महावीर स्वामी जी का जैन मंदिर है। प्राचीनतम नाम, इसका प्राचीनतम नाम क्या है? यानी श्री महावीर जी गांव का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है चांदन गांव में विद्यार्थियों। तो बात आगे नोट्स की, और नोट्स हम छोड़ते नहीं है। नोट्स में थार में मीठे पानी का घड़ा किसे कहते हैं? थार में मीठे पानी का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप जैसलमेर में जो चांदन नलकूप है उसे थार का मीठे पानी का घड़ा कहते हैं। नदी, यहाँ नदी कौन सी है? गंभीर नदी है, गंभीर नारी है और गंभीर नारी है। गंभीर नदी करौली, यहाँ पे गंभीर नदी पड़ती है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, निर्माता, इस मंदिर के निर्माता कौन है? इस मंदिर के निर्माता है अमरचंद बिलाला इस मंदिर के निर्माता है। तो मेला, इस मंदिर में मेला कब लगता है विद्यार्थियों? महावीर स्वामी जी का मेला कब लगता है? महावीर जयंती को, यानी चैत्र शुक्ल 13 को मेला लगता है। मेले का आकर्षण, इस मेले का क्या आकर्षण है? किससे आकर्षित होकर यहाँ ज्यादा जनसंख्या आते हैं, लोग आते हैं? तो जिनेंद्र रथ यात्रा, इसमें जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है, वो इस मेले का आकर्षण है।
तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे तिजारा का जैन मंदिर। तिजारा का जैन मंदिर कहाँ है? स्थान है अलवर। तिजारा का जैन मंदिर अलवर में है। फिर है मूर्ति। इस तिजारा के जैन मंदिर में किसकी मूर्ति है? चंद्र प्रभु यानी जैनों के 8वें तीर्थंकर की। फिर हम मंदिर ले रहे हैं नौ गांवों का जैन मंदिर। ये नौ गांवों का जैन मंदिर स्थान कहाँ है? अलवर में। मूर्ति किसकी है? मल्लिनाथ जी की। इसमें वो मल्लिनाथ और तल्लीनाथ है, ऐसे मल्लिनाथ जी की मूर्ति है नौ गांवों को जैन मंदिर में। फिर है शांतिनाथ जैन मंदिर। विद्यार्थियों ये शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में कौन सा मंदिर है? शांतिनाथ जैन मंदिर। फिर है चांदखड़ी का जैन मंदिर। चांदखड़ी का जैन मंदिर कहाँ? स्थान तो है झालावाड़। मूर्ति किसकी है? ऋषभ देव जी की। कैसी है? पद्मासन मुद्रा में। पद्मासन मुद्रा में मूर्ति है ऋषभ देव जी की। वो कहाँ है? चांदखड़ी के जैन मंदिर में है विद्यार्थियों।
नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर स्थान कहाँ है? झालावाड़। नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में। वरकाना का जैन मंदिर। वरकाना का जैन मंदिर कहाँ है? स्थान है पाली। मूर्ति किसकी है? पार्श्वनाथ की। किसकी मूर्ति है विद्यार्थियों? पार्श्वनाथ की मूर्ति है। तो विद्यार्थियों अब हम ले रहे हैं मूछा का महावीर जी। मूछा वाले महावीर जी कहाँ स्थान है? गानेराव पाली में। कौन सी स्थान पे है? गानेराव पाली में मूछा महावीर जी। सतबीज देवरिया। सतबीज देवरिया का मंदिर कहाँ स्थान है? चित्तौड़गढ़ में। समर्पित किसको है? जैन समुदाय को। विशेषता क्या है इस मंदिर की? विशेषता इसकी खुदाई में देलवाड़ा से मिलती जुलती है। इसकी खुदाई देलवाड़ा से मिलती जुलती है। तो विद्यार्थियों आज हमारे जैन मंदिर पूरे हो गए। हम अब आगे किसके मंदिर लेंगे वो हम अगली क्लास में लेंगे। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।